आज की क्लास में हम ऑब्जेक्ट मैनेजर पे बात करेंगे और ऑब्जेक्ट मेन्यू का लास्ट ऑप्शन ऑब्जेक्ट मैनेजर है। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इस पे क्लिक करके इसके पैनल को ओपन कर लेती हूँ और ऑब्जेक्ट मैनेजर पे क्लिक करने पे हमारे पास इस तरह का पैनल ओपन होता है। ऑब्जेक्ट मैनेजर की मदद से हम लेयर्स पे काम कर सकते हैं। नॉर्मली फोटोशॉप में लेयर्स पे काम होता है और वहां हर छोटे से छोटे नए काम को करने के लिए हम न्यू लेयर लेते हैं, क्योंकि वहां एक लेयर पे मौजूद डिफरेंट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना या उनको मूव करना पॉसिबल नहीं होता। आपको जो भी करना है वो आपको कंप्लीट लेयर के साथ करना पड़ता है, लेकिन कोरल ड्रॉ में ऐसा नहीं होता। कोरल ड्रॉ में हम एक ही लेयर में मौजूद डिफरेंट ऑब्जेक्ट को सेपरेटली सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारी लेयर में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हैं तो हम किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं, उस पे कंप्लीट वर्क कर सकते हैं। और कोरल ड्रॉ में हम ज्यादातर लेयर पे काम नहीं करते, लेकिन कुछ जगहों पे हमें लेयर पे काम करने की जरूरत पड़ जाती है। स्पेशली जब हम कोई बुक वगैरह का काम कर रहे होते हैं तो हमें लेयर की लाजमी जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें कुछ डिजाइनिंग तमाम पेजेस पे करने की जरूरत होती है और कुछ चीजें हर पेज के लिए सेपरेट रहती हैं। जैसे आप पेज को बॉर्डर लगाते हैं तो वो बॉर्डर हर पेज पे आता है, लेकिन उसके अंदर का कंटेंट मुख्तलिफ रहता है। तो अगर आप ऐसे ही हर पेज पे बॉर्डर लगाएं तो आपको बहुत टाइम लगेगा। ऑब्जेक्ट मैनेजर में लेयर की मदद से ये काम आप इजीली कर सकते हैं। और जब हम इस पैनल को ओपन करते हैं तो या तो ये इस तरह से नजर आ रहा होता है या ये इस तरह से नजर आ रहा होता है। अगर इस तरह से नजर आए तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करके इसके नीचे के ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं और इसमें हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक पेज 1 और एक मास्टर पेज। लेकिन अगर हमने ऑलरेडी एक से ज्यादा पेजेस बना रखे हैं तो यहाँ तमाम पेजेस शो हो रहे होते हैं। जैसे अगर यहाँ मैं एक और पेज ऐड करूं तो आप देखें पेज 1, पेज 2 और मास्टर पेज। एक हमारे पास मास्टर पेज होता है, जो काम हम मास्टर पेज में करते हैं वो हमारे तमाम पेजेस पे अप्लाई होता है। और उसके बाद अगर हम पेज 1 पे कोई काम करेंगे तो वो जस्ट पेज 1 पे होगा। अगर हम पेज 2 पे कोई काम करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ पेज 2 पे होगा। उसके बाद अगर मैं इस प्लस आइकन पे क्लिक करूं तो इसके अंदर के ऑप्शन खुल जाते हैं। पेज 1 में भी हमारे पास एक गाइड और एक लेयर 1 है। उसके बाद मैं पेज 2 को ओपन करूं तो इसमें हमारे पास गाइड और लेयर 1 है। नॉर्मली हर पेज में हमारे पास एक लेयर डिफॉल्ट आती है लेयर 1 के नाम से। हम इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं और उसके अलावा हम इसमें मजीद लेयर ऐड भी कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इनको क्लोज करके आपको मास्टर पेज को ओपन करके दिखाती हूँ। जब मैं मास्टर पेज को ओपन करती हूँ तो इसमें हमारे पास 3 चीजें आती हैं, गाइड, डेस्कटॉप और डॉक्यूमेंट क्रिएट। अब मैं यहाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ तो जो पेज मेरा सिलेक्ट होगा वो उसी पे क्रिएट होगा। मैं पेज 1 को सिलेक्ट कर लेती हूँ और इस पे कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करती हूँ तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। तो आप देखें यहाँ रेक्टेंगल लिखा हुआ आ गया और ये रेक्टेंगल शो भी हो रहा है, लेकिन ये रेक्टेंगल खाली है, इसमें कोई फिलिंग नहीं है, तो यहाँ फिलिंग शो नहीं हो रही। अगर मैं इसमें रेड कलर फिल करती हूँ तो आप देखें यहाँ पे भी रेड कलर आ गया और यहाँ पे भी। और अगर मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करती हूँ तो ये नीचे लिखा हुआ है रेक्टेंगल ऑन लेयर 1। और अगर मैं यहाँ एक सर्कल भी ड्रॉ कर लेती हूँ और सर्कल ड्रॉ करने के बाद इसमें ग्रीन कलर फिल कर देती हूँ तो आप देखें पेज 1 की लेयर 1 में ही मेरे पास एक इलिप्स ड्रॉ हुआ है और एक रेक्टेंगल, और इस पे भी इलिप्स ऑन लेयर 1 शो हो रहा है। अगर मैं पेज 2 पे कुछ क्रिएट करूंगी तो वो पेज 2 पे शो होगा। मैं पेज 2 पे आ जाती हूँ और यहाँ पर एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर लेती हूँ तो आप देखें ये मुझे पॉलीगॉन लिखा हुआ शो हो रहा है और मैं इसमें कलर फिल कर देती हूँ तो यहाँ ग्रीन कलर आ गया। और अगर मैं मास्टर पेज में कोई चीज ऐड करती हूँ तो वो तमाम पेजेस के लिए अप्लाई होगी। उसके बाद मैं पेज 1 पे आ जाती हूँ। पेज 1 पे आऊँ तो मैं लेयर के अंदर जो ऑप्शन है पहले वो आपको बता देती हूँ, उसके बाद ये बाहर वाले पैनल के ऑप्शन में आपको बताऊंगी। अगर हम लेयर्स या गाइड की तरफ आए तो यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, लॉक, प्रिंट और शो और हाइड। अगर हम इसको हाइड करना चाहते हैं, इस वक्त ये मेरी लेयर 1 पे 2 ऑब्जेक्ट मौजूद हैं और अगर मैं ये जो आई का निशान नजर आ रहा है इसको क्लोज कर देती हूँ
तो आप देखें ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहे, ये यहाँ पे मौजूद हैं, मुझे शो नहीं हो रहे। और अगर मैं इस पे दोबारा क्लिक करूं तो ये शो होने लगेंगे। और ये ऑप्शन अक्सर प्रिंट में भी हमारी मदद करता है। अगर हमारे पास एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हैं, उनमें से हम किसी एक को प्रिंट करना चाहते हैं, तो जिसको प्रिंट नहीं करना चाहते उसको हाइड कर दें तो वो प्रिंट में नहीं आएगा। और उसके बाद ये प्रिंटर का जो निशान मुझे नजर आ रहा है, अगर मैं डिसेबल कर देती हूँ इसको, तो जो ऑब्जेक्ट इस लेयर में होंगे वो प्रिंट में नहीं आएंगे। मैं इसको डिसेबल कर दूं तो ये उसके ऊपर रेड क्रॉस आ जाएगा और अब ये डिसेबल है। अब अगर मैं प्रिंट ऑप्शन पे आकर प्रिंट प्रीव्यू लूं तो मुझे ये ऑब्जेक्ट शो नहीं हो रहे होंगे। पहले मैं यहाँ एक और लेयर ले लेती हूँ, ये मेरी पेज 1 है, तो मैं यहाँ से न्यू लेयर ऐड कर सकती हूँ। ये न्यू लेयर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करूं तो आप देखें ये लेयर 2 मेरे पास आ गई। अब इस वक्त लेयर 2 एक्टिव है, मैं इस पे क्लिक करूं तो ये देखें जो लेयर एक्टिव होगी वो रेड कलर में शो हो रही होगी और ये दोनों लेयर पेज 1 में है। पेज 1 में सबसे ऊपर हमारे पास गाइड है और उसके बाद लेयर 2 और लेयर 1 है। अब मैं लेयर 2 पे एक स्टार ड्रॉ कर लेती हूँ और स्टार ड्रॉ करके इसमें कलर फिल कर देती हूँ। कलर फिल करने के बाद तो आप देखें हर लेयर के लिए मेरे पास अलग से शो हाइड का ऑप्शन है, प्रिंटर का ऑप्शन है और इसको लॉक या अनलॉक करने का ऑप्शन है। शोर हाइड का ऑप्शन मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएगा और यहाँ ये रेड सा छोटा सा सर्कल नजर आने लगेगा आपको। और अगर आप इस पे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगा। जैसे आप देखिए आपके पेज 1 में ये 3 ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, लेकिन इसमें से आप जस्ट स्टार को प्रिंट करना चाहते हैं और लेयर 1 पे मौजूद एलिप्स और रेक्टेंगल को प्रिंट नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ से इस प्रिंट के ऑप्शन को डिसेबल कर दें। आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे ये रेड क्रॉस का निशान आ जाएगा और अब ये प्रिंट के लिए डिसेबल हो चुके हैं। और उसके बाद आप प्रिंट प्रीव्यू लें, यहाँ मैं प्रिंट ऑप्शन पे आऊंगी और यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करूंगी तो आप देखें प्रीव्यू में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मुझे स्टार नजर आ रहा है। इस वक्त अगर मैं इसका प्रिंट लूं तो सिर्फ स्टार प्रिंट होगा, वो दोनों ऑप्शन प्रिंट नहीं होंगे। मैं इस प्रीव्यू को क्लोज कर देती हूँ। मेरे पेज 1 में इस वक्त ये तीनों ऑप्शन मुझे शो हो रहे हैं, लेकिन लेयर 1 पे मैंने प्रिंट को डिसेबल किया है तो लेयर 1 प्रिंट में नहीं आएगी। और अगर मैं इस चेक को हटा दूं तो अब ये दोनों लेयर मेरे लिए प्रिंटेबल हैं। अब अगर मैं दोबारा प्रिंट पे आती हूँ और यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू लूं तो अब आप देखें ये तीनों ऑब्जेक्ट मुझे शो हो रहे हैं। मैं इसको क्लोज कर देती हूँ और उसके बाद ये लॉक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को लॉक कर देती हूँ तो मैं उसको सिलेक्ट नहीं कर सकती, उसको मूव नहीं कर सकती, उस पर कोई काम नहीं कर सकती, वो लॉक हो जाएंगे। इस वक्त अगर मैं लेयर 2 को लॉक कर देती हूँ, मैं इस लॉक पे क्लिक करूंगी तो लेयर 2 मेरी लॉक हो चुकी है। अब मैं यहाँ से अगर इस स्टार को क्लिक करती हूँ तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। अगर मैं लेयर 1 पे आती हूँ और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँ तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँ तो सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं लेयर 2 पे आती हूँ और स्टार को सिलेक्ट करूँ तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। आप देखें किसी भी तरह से इसकी सिलेक्शन नहीं बन रही और जब हम सिलेक्ट नहीं कर पाते तो मतलब इस पे हम कोई काम नहीं कर सकते। और अगर मैं यहाँ से इस लॉक के निशान को दोबारा क्लिक करूँ तो ये लॉक ओपन हो जाएगा और अब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये गाइड का ऑप्शन है। गाइड का ऑप्शन हर लेयर में अलग नहीं होता बल्कि पेज वाइज अलग होता है। हर पेज में भी हमारे पास गाइड का ऑप्शन होता है और मास्टर पेज में भी हमारे पास गाइड का ऑप्शन होता है। अगर हम अपने पेज में गाइडलाइन ऐड करते हैं, अगर हम मास्टर पेज में गाइडलाइन ऐड करते हैं तो वो तमाम पेजेस में शो होंगी, लेकिन अगर हम किसी एक पेज में गाइडलाइन ऐड करते हैं तो वो सिर्फ उसी पेज में शो होगी। अगर हम किसी गाइड को सिलेक्ट नहीं करते तो हमारी गाइडलाइन मास्टर पेज में ऐड होती हैं, लेकिन अगर हम किसी पेज में गाइडलाइन ऐड करना चाहते हैं तो हमें उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं पेज 1 में गाइडलाइन ऐड करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से इस गाइड के ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगी और उसके बाद यहाँ से गाइड ला कर यहाँ पे छोड़ दूंगी तो आप देखें ये गाइडलाइन यहाँ पे आ गई और इसका निशान भी यहाँ पे शो हो रहा है। इस वक्त ये गाइडलाइन मुझे नजर नहीं आ रही क्योंकि ये गाइडलाइन पे हाइड का निशान लगा हुआ है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये शो हो जाएंगी। उसके बाद मैं अगर मजीद एक और गाइडलाइन ऐड करना चाहूँ तो वो भी ऐड हो जाएगी। मैं जितनी गाइडलाइन ऐड करूंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। और गाइडलाइन को हैंडल करने से रिलेटेड ऑप्शन भी हमारे पास वही है जो लेयर को हैंडल करने से हैं। अगर हम इस आइज के निशान पे एक दफा क्लिक करते हैं और ये रेड डॉट होता है तो हमारी गाइडलाइन हाइड हो जाती हैं और अगर हम इस पे वापस चेक लगाते हैं तो ये शो हो जाती हैं। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमारी गाइडलाइन प्रिंट में आए, जब हम प्रिंट लें, अगर किसी रीजन से हमें अपनी गाइडलाइन शो करना पड़ती हैं और हम चाहते हैं कि जब हम प्रिंट लें उसमें गाइडलाइन शो हो, तो हम यहाँ से
इस प्रिंट ऑप्शन को इनेबल कर देंगे और ये चेक हटा देंगे। एक दफा क्लिक करने पे ये चेक हट जाएगा। और अगर हम इसे प्रिंट के लिए डिसेबल करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे रेड बॉक्स आ जाएगा तो ये प्रिंट के लिए डिसेबल हो जाएगा। अब आप देखें, जैसे ही मैं गाइड पे अपने माउस का कर्सर ला रही हूँ तो ये चेंज हो रहा है और इस पे क्लिक करूँ तो ये रेड हो रही है और इसका मतलब है ये सिलेक्ट है। अब अगर मैं इसे डिलीट करना चाहूँ या इसको मूव उठा के करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ से लॉक कर देती हूँ तो मैं इन गाइडलाइन को ना तो सिलेक्ट कर सकती हूँ, ना ही मूव, ना ही डिलीट। अगर मैं इस लॉक पे क्लिक करके इस लॉक को क्लोज कर देती हूँ तो आप देखें मैं अपनी गाइडलाइन पे माउस का कर्सर लेके आ रही हूँ लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा। अब मैं इस पे कोई वर्क नहीं कर सकती। और अगर मैं इस लॉक को ओपन कर दूं तो मैं इस पे वर्क कर सकती हूँ। अब ये गाइडलाइन मैंने पेज 1 में ऐड की है। मैं अपने पेज 2 पे आऊं तो यहाँ मुझे कोई गाइडलाइन शो नहीं हो रही। मैं वापस पेज 1 पे आ जाती हूँ और इन गाइडलाइन को डिलीट कर देती हूँ। डिलीट करने के लिए अगर मैं यहाँ से गाइडलाइन सिलेक्ट करके इस डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो वो गाइडलाइन डिलीट हो जाएगी। उसके अलावा अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करती हूँ और ये जब रेड हो जाए और उसके बाद इस डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो भी ये गाइडलाइन डिलीट हो जाती है। उसके बाद मैं नीचे कोई सी भी लेयर सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब मेरी गाइडलाइन सिलेक्ट नहीं है, ना पेज 1 की ना पेज 2 की। अब अगर मैं गाइडलाइन ऐड करूंगी तो वो खुद ब खुद मास्टर पेज में ऐड होगी या फिर मैं मास्टर पेज की गाइड को यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट भी कर सकती हूँ। अब आप देखें ये गाइड सिलेक्ट है। अब अगर मैं यहाँ से मूव करके यहाँ पे गाइडलाइन लेके आऊं तो वो मास्टर पेज में ऐड हुई है। उसके बाद ये पेज 1 पे है। अगर मैं पेज 2 पे आती हूँ तो ये यहाँ पे शो हो रही है। मैं यहाँ क्लिक करके एक और पेज ले लूं तो मेरे पेज 3 पे भी ये ऑप्शन शो हो रहा है। अगर मैं पेज 4 लेती हूँ तो पेज 4 पे भी ये ऑप्शन मुझे शो हो रहा है। ये गाइडलाइन तमाम पेजेस में शो होगी, चाहे मैं 100 पेज लूं चाहे 1000। और अब आप देखें मैंने जितने पेज ऐड किए हैं वो भी यहाँ पे शो हो रहे हैं और हर पेज में यही 3 ऑप्शन होते हैं। मैं इस गाइडलाइन को सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ। और लेयर के अंदर के ऑप्शन को देखने के बाद अब मैं इस पैनल के बकाया ऑप्शन पे आती हूँ तो यहाँ सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी है। तो इस वक्त आप देखें मुझे जस्ट इलिप्स और रेक्टेंगल लिखा नजर आ रहा है। यहाँ पे स्टार शो हो रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ मजीद डिटेल नहीं दी हुई। और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें मुझे मेरे ऑब्जेक्ट के साथ इनकी डिटेल भी शो होने लगेगी कि इलिप्स फिल है, इसमें कौन सा कलर कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, रेक्टेंगल में कौन सा कलर है, ये इसकी प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं। अगर कोई फिल नहीं होगा, जस्ट आउटलाइन होगी तो वो शो होगी। यहाँ मुझे मेरे ऑब्जेक्ट की मजीद प्रॉपर्टीज शो होने लगती हैं। और अगर मैं इस चेक को हटा दूं तो वापस यहाँ मुझे जस्ट मेरे ऑब्जेक्ट के नेम शो होने लगते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप इन नेम को शो रखें या इनके साथ डिटेल भी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास एडिट अक्रॉस लेयर है। तो इस वक्त देखिए हमारे पेज 1 में हमारे पास 2 लेयर्स ऐड की हैं मैंने। मैं पेज 2 को भी क्लोज कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब पेज 1 में मेरे पास 2 लेयर हैं। लेयर 2 पे एक स्टार है और लेयर 1 पे मेरे पास एक इलिप्स और रेक्टेंगल है। और अगर मेरी लेयर 2 सिलेक्ट होगी तो जब मैं इन तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी तो सिर्फ स्टार सिलेक्ट होगा, ये दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होंगे। और अगर मैं लेयर 1 सिलेक्ट करती हूँ तो मैं जब इन तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी तो सिर्फ मेरे ये 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होंगे। मैं इनको उठा के अगर मूव करूं तो आप देखें सिर्फ ये 2 ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, ये तीसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हो रहा। इस तरह से मैं सिर्फ एक लेयर को सिलेक्ट कर पाती हूँ जिस लेयर पे मैं मौजूद होती हूँ। एक से ज्यादा लेयर को मैं एक साथ सिलेक्ट नहीं कर सकती और उन पे काम नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं एडिट अक्रॉस लेयर पे क्लिक कर देती हूँ तो मैं एक साथ 2 डिफरेंट लेयर्स के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकती हूँ या उन पे काम कर सकती हूँ। और जरूरी नहीं 2 लेयर हो, 3, 4, 5, 6 जितनी भी लेयर्स आपने एक पेज में ऐड कर रखी हैं, एडिट अक्रॉस लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके आप उन तमाम लेयर्स पे एक साथ वर्क कर सकते हैं। अब आप देखें मैं यहाँ पे एडिट अक्रॉस लेयर के ऑप्शन पे क्लिक कर देती हूँ और क्लिक करने के बाद आप देखें मैं इन तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी तो मेरे ये तमाम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे एक साथ। और यहाँ पे भी ये दोनों लेयर के ऑब्जेक्ट शो हो रहे हैं। अगर मैं वापस इस सिलेक्शन को खत्म करती हूँ, जो लेयर्स हमारी एक्टिव होती हैं सिर्फ उसके ऑब्जेक्ट के कलर हमें शो हो रहे होते हैं, अदरवाइज वो ब्लैंक शो हो रहे होते हैं। लेकिन जब हम एडिट अक्रॉस लेयर पे क्लिक करते हैं तो तमाम ऑब्जेक्ट एक साथ शो हो रहे होते हैं। अगर मैं इस चेक को हटा देती हूँ तो आप देखें इस वक्त मैं लेयर 1 पे हूँ तो ये दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे कलर्ड शो हो रहे हैं जबकि स्टार व्हाइट शो हो रहा है। और अगर मैं लेयर 2 पे आ जाती हूँ तो आप देखें स्टार का कलर शो हो रहा है जबकि ये दोनों ब्लैंक शो हो रहे हैं।
लेकिन अगर मैं एडिट अक्रॉस लेयर पे क्लिक करती हूँ तो ये तीनों एक साथ शो हो रहे हैं, जिसका मतलब है इन सब पे मैं एक साथ काम कर सकती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास लेयर मैनेजर व्यू है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन है, ऑल पेजेस लेयर एंड ऑब्जेक्ट करंट पेज लेयर्स ओनली, कि यहाँ जो हमें व्यू शो हो रहा है वो मैं कैसे देखना चाहती हूँ। ऑल पेजेस लेयर एंड ऑब्जेक्ट, कि तमाम पेज शो हो, तमाम लेयर शो हो, तमाम ऑब्जेक्ट शो हो। और अगर मैं करंट पेज लेयर्स ओनली पे क्लिक करती हूँ तो मुझे जस्ट लेयर शो होंगी, ना तो पेज नंबर शो होंगे, ना ही ऑब्जेक्ट शो होंगे। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें मेरे पास जितनी लेयर्स हैं वो शो हो रही हैं, लेयर 1 लेयर 2 सिर्फ इसी पेज की। और अगर मैं किसी दूसरे पेज पे जाऊं तो मुझे उसमें एक लेयर है वो शो हो रही है। अगर मैं इस पेज पे आती हूँ उसमें एक लेयर है शो हो रही है। अगर मैं अपने पेज नंबर 1 पे आती हूँ तो उसमें 2 लेयर्स हैं वो शो हो रही हैं, लेकिन मुझे पेज नंबर शो नहीं हो रहे, मुझे ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहे। और अगर मैं इस पे क्लिक करके दोबारा ऑल पेजेस लेयर एंड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करती हूँ तो मेरी तमाम ऑब्जेक्ट मुझे शो होने लगेंगे। अगर हम अपनी किसी लेयर या ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं जिस लेयर के नाम को चेंज करना चाहती हूँ मैं उसको सिलेक्ट करूंगी और उस पर राइट क्लिक करूंगी। तो आप देखें ये रीनेम का ऑप्शन है, मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ मैं 1 की बजाय फर्स्ट लिख देती हूँ और बाहर क्लिक करूंगी तो आप देखें मेरी इस लेयर का नाम फर्स्ट हो चुका है 1 की बजाय। नाम चेंज करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी सहूलियत के लिए नाम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, या लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 रख के भी अपना काम कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पेज फर्स्ट शो हो रहा है। अगर मैं अपने दूसरे पेज पे आती हूँ यहाँ पे तो पेज 2 शो होने लगेगा। अगर थर्ड पेज पे आती हूँ तो यहाँ पेज 3 शो होने लगेगा। मैं अपने जिस पेज पे होती हूँ यहाँ वही पेज नंबर मुझे शो हो रहा होता है। और उसके बाद मैं यहाँ आऊँ तो ये छोटा सा एरो का निशान है, अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ काफी सारे ऑप्शन मुझे नजर आ जाते हैं। तो इसमें न्यू लेयर का ऑप्शन है, न्यू लेयर का ऑप्शन ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो भी एक नई लेयर मेरे पास आ जाती है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो भी एक नई लेयर मेरे पास आ जाती है। यहाँ से मैंने स्टार्ट में लेयर ऐड करके आपको दिखाया था। और अगर मैं यहाँ से क्लिक करती हूँ तो आप देखें लेयर 3 ये मेरे पास आ गई। अब मेरे पेज 1 में लेयर 1 जो मैंने फर्स्ट नाम से रीनेम कर दी है, लेयर 2 और लेयर 3 आ चुकी हैं। उसके बाद मैं दोबारा इस पे क्लिक करूँ न्यू मास्टर लेयर ऑल पेजेस, तो अगर मैं नई मास्टर लेयर लेना चाहती हूँ तो वो मास्टर पेज में नई लेयर्स आएगी मेरे पास। अब आप देखें ये यहाँ पे न्यू मास्टर लेयर का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो भी ये लेयर मेरे पास आ जाएगी और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो भी ये लेयर मेरे पास आ जाएगी। मैं यहाँ पे न्यू मास्टर लेयर ऑल पेजेस पे क्लिक करूँ तो आप देखें ये लेयर मेरे पास मास्टर पेज में आ चुकी है। अब अगर मैं इस लेयर पे कोई काम करूंगी तो वो मेरे तमाम पेजेस पे शो होगा। अगर मैं यहाँ एक सर्कल ड्रॉ करके इसमें येलो कलर कर देती हूँ और उसके बाद आप देखें मैं पेज 1 पे हूँ, अगर मैं पेज 2 पे जाती हूँ तो ये यहाँ पे मौजूद है, पेज 3 पे आती हूँ तो ये यहाँ पे मौजूद है, पेज 4 पे आऊंगी तो ये यहाँ पे मौजूद है। मास्टर लेयर पे जो भी काम करूंगी वो मेरा तमाम पेजेस पे शो होगा। मैं इस इलिप्स को सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देती हूँ। सपोज करें मैं एक बुक कंपोज कर रही हूँ और मुझे उस पे बॉर्डर चाहिए और मुझे तमाम पेजेस पे चाहिए, तो मैं मास्टर पेज की लेयर को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर लगा लेती हूँ। मैं यहाँ रेक्टेंगल टूल पे डबल क्लिक करूंगी तो मेरे पेज के साइज का रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ से आर्टिस्टिक मीडिया पे आऊंगी और यहाँ से इस पे बॉर्डर लगा लेती हूँ। तो आप देखें ये फ्लावर्स का बॉर्डर मेरे पेज के इर्द गिर्द आ गया। और उसके बाद मैं इन ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देती हूँ जो पहले मैंने बनाए हैं। तो उसके लिए मैं अपने पेज 1 में फर्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से इलिप्स सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद मैं इस रेक्टेंगल को भी डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद मैं लेयर 2 पे आकर यहाँ से इस स्टार को डिलीट कर देती हूँ। तो जरूरी नहीं है कि आप डिलीट करने के लिए अपने ऑब्जेक्ट को लेयर में से सिलेक्ट करें। मैंने इलिप्स और रेक्टेंगल जब डिलीट किया है तो लेयर से सिलेक्ट किया है। मैं अपने पेज 2 पे आऊंगी और यहाँ पे पॉलीगॉन मौजूद है। अब अगर मैं इसको डिलीट करना चाहती हूँ तो जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ। जब मैं यहाँ से अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगी तो वो यहाँ भी बहुत सिलेक्ट हो जाएगा और मैं उसे डिलीट कर सकती हूँ। अब आप देखें मेरे पेज 1 पे बॉर्डर आ चुका है, पेज 2 पे, पेज 3 पे मैं किसी भी पेज पे जा रही हूँ तो ये बॉर्डर मेरे पास मौजूद है। उसके बाद अगर मैं पेज नंबर लगाना चाहती हूँ तो मुझे इवन पेजेस के लिए अलग तरह से नंबर लगाना होगा और ऑड पेजेस के लिए अलग तरह से नंबर लगाना होगा, क्योंकि अगर मेरी राइटिंग लेफ्ट अलाइन है तो मेरी बुक लेफ्ट साइड से बाइंड होगी और मुझे अपने फर्स्ट पेज पे
इवन नंबर लगाने के लिए 1 नंबर लगाने के लिए राइट साइड को सिलेक्ट करना होगा। और जब मैं उसी पेज को टर्न करके मेरा पेज नंबर 2 उसी की बैक साइड पे प्रिंट होगा तो वो राइट साइड से बाइंड हो रहा होगा, लेफ्ट साइड से नहीं। और उसके लिए मुझे लेफ्ट साइड पे नंबर लगाना होगा, तो उसके लिए मुझे अलग से इवन और ऑड्स लेयर ऐड करना होगी। तो आप देखें इस वक्त यहाँ पे मेरा पेज नंबर 1 सिलेक्ट है और मैं इस एरो पे अगर क्लिक करती हूँ तो आप देखें यहाँ शो हो रहा है न्यू मास्टर लेयर ऑड पेजेस के। ऑड पेजेस के लिए आप मास्टर लेयर लें। ऑड नंबर हमारे पास वो होते हैं जो 1, 3, 5, 7 की सीक्वेंस से चलते हैं और इवन नंबर वो होते हैं जो 2, 4, 6 और 8 की सीक्वेंस से चलते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू लेयर ऑड पेजेस पे क्लिक करूंगी तो आप देखें ये लेयर 2 मेरे पास आ गई। और जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूंगी तो यहाँ पे लेयर 2 ऑड पेजेस और ये लेयर रेड है, तो इसका मतलब है ये लेयर एक्टिव है। और मैं यहाँ पर एक कोई भी शेप ड्रॉ कर लेती हूँ जिसपे मैं नंबर लगा सकूं। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं इसमें ग्रीन कलर फिल कर देती हूँ और ग्रीन कलर फिल करने के बाद अब आप देखें ये पेज 1 है। अगर मैं पेज 2 पे आऊं तो यहाँ पे सर्कल मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं पेज 3 पे आती हूँ तो यहाँ मुझे सर्कल नजर आ रहा है और अगर पेज 4 पे आऊं तो यहाँ मुझे सर्कल नजर नहीं आ रहा। मैं पेज नंबर 1 पे आ जाती हूँ और उसके बाद अगर मैंने इन पे नंबर लगाने हैं तो मैं लेआउट मेन्यू में आकर नंबर लगा सकती हूँ। और लेआउट मेन्यू को हम पहले ही देख चुके हैं और आप नंबर लगाना सीख चुके हैं। और यहाँ पे मैं इंसर्ट पेज नंबर पे आऊंगी और ऑन ऑल ऑड पेजेस पे क्लिक करूंगी तो आप देखें ये मेरा नंबर आ गया। उसके बाद अगर मैं इसको यहाँ पे रखना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे रखूंगी। इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, इसके कलर को पिंक कर देती हूँ। अब आप देखें ये नंबर 1 मेरे पास आ गया। अब अगर मैं पेज 2 पे आती हूँ तो यहाँ मेरे पास कोई नंबर नहीं है और ना ही कोई सर्कल मौजूद है। और अगर मैं पेज नंबर 3 पे आती हूँ तो यहाँ मेरे पास 3 नंबर में सर्कल मौजूद है। उसके बाद मैं अपने पेज नंबर 2 पे आ जाती हूँ और अब अगर मैंने अपने पेज नंबर 2 को पेज नंबर 1 की बैक साइड पे प्रिंट करवाना है तो उसके लिए मुझे इसकी लेफ्ट साइड पे नंबरिंग करना होगी। तो उसके लिए अपने पेज नंबर 2 पे आऊंगी और इस एरो पे दोबारा क्लिक करूंगी तो यहाँ पे न्यू मास्टर लेयर इवन पेजेस शो हो रहा है। इससे पहले हमने ऑड पेजेस के लिए लेयर ऐड की। अगर हमने अपना कोई ऑड पेज सिलेक्ट किया होगा तो ऑड पेजेस का ऑप्शन शो हो रहा होगा और अगर हमने कोई इवन पेज सिलेक्ट किया होगा तो इवन पेजेस का ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो मैं न्यू मास्टर लेयर इवन पेजेस पे क्लिक करूंगी तो ये नई लेयर मेरे पास ऐड हो गई। अब आप देखें मेरी ये लेयर एक्टिव है और मैं यहाँ से एक सर्कल लूंगी और यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। और ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें भी ग्रीन कलर फिल कर देती हूँ। और ग्रीन कलर फिल करने के बाद मैं दोबारा लेआउट मेन्यू में आऊंगी, इंसर्ट पेज नंबर और ऑल इवन पेजेस पे क्लिक करूंगी तो यहाँ मेरे पास ये नंबर आ गया। नंबर जब हम ऐड करते हैं तो सेंटर में आता है, उसके बाद हम उसे उठाकर कहीं भी रख सकते हैं। तो मैं इस नंबर को यहाँ पे रख देती हूँ, इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा करके इसके कलर को भी पिंक कर देती हूँ। तो अब आप देखें पेज नंबर 1 पे आती हूँ तो मेरा नंबर इस साइड पे है। जब मैं पेज नंबर 2 पे आऊंगी तो मेरा नंबर इस साइड पे है। पेज नंबर 3 पे आती हूँ तो मेरा नंबर इस साइड पे है और अगर पेज नंबर 4 पे आती हूँ तो मेरा नंबर इस साइड पे है। मैं वापस पेज नंबर 1 पे आ जाती हूँ। इस तरह से जब आपके पेज प्रिंट होंगे तो पेज 1 की बैक साइड पे 2 और पेज 3 की बैक साइड पे 4 नंबर प्रिंट होगा तो ये नंबरिंग बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। और अब आप यहाँ पे जितने भी पेज ऐड करेंगे ये सर्कल और ये नंबर खुद ब खुद ऐड होते रहेंगे। मैंने अपने पेज नंबर 1 में ज्यादा लेयर्स ऐड की थी तो इसमें से मैं कोई भी लेयर सिलेक्ट कर लेती हूँ। मैं यहाँ से ये लेयर सिलेक्ट कर लेती हूँ जिसे मैंने फर्स्ट नाम दिया था और इस एरो पे क्लिक करती हूँ तो अब आप देखें यहाँ डिलीट लेयर का ऑप्शन शो हो रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरी वो लेयर डिलीट हो जाएगी। अब मेरे पास ये लेयर 2, 3 और 4 मौजूद है। उसके बाद मैं यहाँ पे लेयर 4 पे आऊंगी और लेयर 4 पे आकर मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ। सर्कल ड्रॉ करने के बाद इसमें कलर फिल कर देती हूँ। कलर फिल करने के बाद मैं इस ऑप्शन पे आऊं तो आप देखिए मूव टू लेयर का ऑप्शन है। इससे हम अपने ऑब्जेक्ट को एक लेयर से दूसरी लेयर में मूव कर सकते हैं। इस वक्त ये मेरा ऑब्जेक्ट लेयर 4 में है और अगर मैं इसे यहाँ से लेयर 3 या 2 में लाना चाहूँ तो मैं यहाँ से मूव टू लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और अगर मैं इसे लेयर 2 में लाना चाहती हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगी तो अब आप देखें ये लेयर 2 में आ चुका है और यहाँ भी इले अपॉन लेयर 2 सिलेक्ट हो रहा है। और उसके बाद
अगर मैं इसको कॉपी करना चाहती हूँ तो कॉपी टू लेयर पे क्लिक करूंगी तो ये ऑप्शन मेरे पास लेयर 2 में मौजूद है। और अगर मैं इसे लेयर 3 में कॉपी करना चाहती हूँ तो यहाँ लेयर 3 पे ला के क्लिक करूंगी तो अब ये लेयर 2 में भी है और 3 में भी। अगर मैं इसको उठा के इधर करूँ तो आप देखें ये ऑब्जेक्ट अगर मेरा सिलेक्ट है तो इलिप्स ऑन लेयर 3 है। मैं यहाँ से एडिट अक्रॉस लेयर के ऑप्शन को चेक कर देती हूँ। अब आप देखें जब ये मेरा ये वाला सर्कल सिलेक्ट है तो इलिप्स ऑन लेयर 3 शो हो रहा है और जब मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करूंगी तो इलिप्स ऑन लेयर 2 सिलेक्ट होगा। इस तरह से हम किसी ऑब्जेक्ट को एक लेयर से दूसरी लेयर में मूव कर सकते हैं या फिर एक लेयर से दूसरी लेयर में कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट आती हूँ तो यहाँ इंसर्ट पेज का ऑप्शन है। अगर इसमें मैं मजीद पेज ऐड करना चाहती हूँ तो जरूरी नहीं है मैं यहाँ से करूँ, मैं यहाँ ऑब्जेक्ट मैनेजर से भी कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पर इंसर्ट पेज पे क्लिक करूँ तो इस वक्त पेज नंबर 1 पे हूँ और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ कि मुझे बिफोर या आफ्टर पेज ऐड करना है। और अगर मैं यहाँ से पेज बिफोर पे क्लिक करती हूँ, अगर मुझे एक पेज ऐड करना है तो यहाँ पे एक रहने देती हूँ। अगर एक से ज्यादा करने हैं तो मैं यहाँ तादाद लिखूंगी। यहाँ से साइज वगैरह सेट करने के बाद ओके करूंगी तो पेज नंबर 1 से पहले मेरे पास पेज आ जाएगा। अब मैं पेज नंबर 2 पे आऊं तो आप देखें ये ऑब्जेक्ट मेरे पेज नंबर 1 पे थे और ये पेज नंबर 2 पे शिफ्ट हो चुके हैं। पेज नंबर 1 मेरा नया ऐड हो गया और यहाँ पे पेज नंबर शो हो रहा है। तो अब देखें 2 से पहले ये पेज नंबर 1 आ रहा है जबकि पहले मेरा ये पेज सबसे ऊपर था। मैं दोबारा यहाँ पे आऊंगी और उसके बाद यहाँ डुप्लीकेट पेज का ऑप्शन है। अगर हम किसी पेज को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब इस वक्त मेरा पेज 2 सिलेक्ट है और इसमें ये 2 ऑब्जेक्ट है। अब मैं डुप्लीकेट पेज के ऑप्शन पे क्लिक करूं तो यहाँ मेरे पास इस तरह का पैनल आता है, कॉपी लेयर्स ओनली, कॉपी लेयर एंड देयर कंटेंट। अगर मैं लेयर ओनली पे क्लिक करूंगी तो सिर्फ मेरा पेज कॉपी होके आएगा, लेकिन अगर लेयर एंड देयर कंटेंट पे क्लिक करूंगी तो उसमें जो कंटेंट है वो भी कॉपी होके आएगा। अगर मैं यहाँ से ओके कर देती हूँ तो आप देखें ये कॉपी होके आ गया। अब पेज नंबर 3 पे मेरे पास ये 2 ऑब्जेक्ट हैं और यहाँ 3 शो हो रहा है। और अगर पेज नंबर 2 पे आती हूँ तो आप देखें यहाँ 2 शो हो रहा है और यहाँ पे भी ये 2 ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। और उसके बाद अगर मैं दोबारा इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे डिलीट पेज का ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो जो पेज मेरा सिलेक्ट होगा वो डिलीट हो जाएगा। इस वक्त मेरा पेज नंबर 2 सिलेक्ट है और पेज नंबर 3 पे भी ये दोनों ऑप्शन है, तो इनमें से मैं कोई एक डिलीट कर देती हूँ। तो मैं अगर पेज नंबर 3 को डिलीट करूँ, मैं पेज नंबर 3 पे आती हूँ और यहाँ पे क्लिक करके डिलीट पेज के ऑप्शन पे क्लिक करूं तो वो देखें डिलीट पेज नंबर 3 मुझे यहाँ पे बता रहा है। और अगर मैं ओके करूंगी तो मेरा पेज नंबर 3 डिलीट हो जाएगा। अब 3 नंबर पे मेरा जो पेज है उस पर कुछ भी शो नहीं हो रहा। जब हम यहाँ पे पेज ऐड करते हैं या डिलीट करते हैं तो हमारा ये सॉफ्टवेयर नंबरिंग को बहुत सेट रखता है, इसलिए हमारी नंबरिंग यहाँ पे सेट है। उसके बाद मैं दोबारा इस ऑप्शन पे आऊंगी तो शो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज का ऑप्शन है जो यहाँ पे भी हमारे पास मौजूद है। एडिट अक्रॉस लेयर का ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास मौजूद है और मैं इस पे क्लिक कर देती हूँ। उसके बाद एक्सपेंड टू शो सिलेक्शन है, मैं इस पे से चेक हटा देती हूँ और उसके बाद इन तमाम ऑप्शंस को क्लोज कर देती हूँ। मैं यहाँ से अपने पेज नंबर 2 पे आ जाती हूँ और यहाँ पे मेरे पास ये 2 ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। अब मैं पेज नंबर 2 पे आकर इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे नहीं पता कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे मौजूद हैं और मैं इनको ओपन करना चाहती हूँ। जब मैं अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी और इस ऑप्शन पे आकर यहाँ एक्सपेंड टू शो सिलेक्शन पे क्लिक करूंगी तो जहाँ पे मेरा ये ऑप्शन होगा वो पेज और वो लेयर्स ओपन हो जाएंगी। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन शो पेज एंड लेयर्स है। अगर मैं इन पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पेजेस और लेयर दोनों शो होती हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें मेरे तमाम पेजेस भी शो हो रहे हैं और लेयर्स भी शो हो रही है। और मैं दोबारा इस पे क्लिक करती हूँ, अगर मैं शो पेजेस ओनली पे क्लिक करती हूँ तो मुझे सिर्फ पेज शो होंगे, लेयर शो नहीं होंगी। और अगर मैं यहाँ से शो लेयर्स पे क्लिक करती हूँ तो मुझे ये मास्टर पेज की लेयर्स शो होंगी। और अगर मैं शो पेजेस एंड लेयर पे क्लिक करूं तो मेरे तमाम पेजेस भी शो होंगे और लेयर्स भी शो होंगी। अब मैं लेयर, पेजेस और इस पैनल में मौजूद तमाम ऑप्शन आपको बता चुकी हूं और इसमें सिर्फ 2 ऑप्शन हमारे पास रह गए हैं, डेस्कटॉप और डॉक्यूमेंट ग्रिड। हमारे पेज के बाहर का ये एरिया जो ग्रे कलर में हमें नजर आ रहा है ये हमारा डेस्कटॉप है और जो ऑब्जेक्ट हमारे डेस्कटॉप पे होता है वो हमें तमाम पेजेस में नजर आ रहा होता है, चाहे हम किसी भी पेज पे जाके काम कर रहे हों। मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इसमें कलर फिल कर देती हूँ। अब इस वक्त मैं पेज 1 पे मौजूद हूँ। अगर मैं पेज 2 पे जाती हूँ तो भी ये मुझे नजर आ रहा है। अगर मैं पेज 3 पे जाती हूँ तो भी
ये मुझे नजर आ रहा है। मैं अपने किसी भी पेज पे जाऊं ये मुझे नजर आ रहा है। अब यहाँ से अगर मैं इसे किसी पेज में ऐड करना चाहूं तो कर सकती हूँ। इस वक्त अगर आप देखें मैं यहाँ से डेस्कटॉप को एक्सपेंड करूं तो ये रेक्टेंगल यहाँ पे नजर आ रहा है। और अब ये पेज 3 पे मैं मौजूद हूं। मैं इसे यहाँ से उठाकर जब यहाँ पे रखूंगी तो आप देखें ये रेक्टेंगल पेज 3 लेयर 1 में ऐड हो गया और डेस्कटॉप में अब ये हमारे पास मौजूद नहीं है। और अगर मैं किसी पेज में से किसी ऑब्जेक्ट को डेस्कटॉप पे ऐड करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। अगर मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को उठाकर डेस्कटॉप में ऐड करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। मैं इसे उठाकर यहाँ रखूंगी। मेरे पास पेज नंबर 1 पे लेयर 4 में मौजूद है। अब इसको मैंने डेस्कटॉप पे रख दिया है। जैसे ही मैं अपना दूसरा पेज सिलेक्ट करूंगी तो आप देखें ये डेस्कटॉप वाले एरिया में आ गया और यहाँ से ये पेज नंबर 3 में से खत्म हो चुका है। इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पेज में से डेस्कटॉप पे रख सकते हैं और डेस्कटॉप पे से उठाकर किसी पेज में रख सकते हैं। और अगर हम इसे पेज में ले जाकर कॉपी करते हैं तो ये डेस्कटॉप पे भी रहता है और उस पेज पे भी आ जाता है। इस वक्त देखिए मैं पेज 2 पे हूँ और पेज 2 में मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। अब मैं इसे डेस्कटॉप से उठाऊंगी और उठा के यहाँ पर कॉपी कर लूंगी तो अब देखें ये पेज नंबर 2 में भी आ गया है और डेस्कटॉप पे भी मौजूद है। इस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट को डेस्कटॉप या पेज के दरमियान मूव कर सकते हैं या डेस्कटॉप पे रखकर एक से ज्यादा पेजेस में यूज कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन डॉक्यूमेंट ग्रिड का है। जिस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट में गाइडलाइन ऐड करते हैं और इस गाइड के ऑप्शन से हम उसे मैनेज कर सकते हैं कि हमने उसे शो हाइड करना है, प्रिंट के लिए इनेबल या डिसेबल करना है या लॉक करना है। उसी तरह से हम व्यू मेन्यू में आकर तो यहाँ से ग्रिड ऑप्शन पे आए तो ये डॉक्यूमेंट ग्रिड का ऑप्शन है। अगर मैं इस पे चेक लगाऊं तो आप देखें ये ग्रिड मेरे पास यहाँ आ गई और यहाँ से भी ये शो हो चुकी है। अब अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो ये ग्रिड हाइड हो जाती है। अगर इस पे दोबारा क्लिक करूं तो ये शो हो जाती है। और जब हम डॉक्यूमेंट ग्रिड में आते हैं तो यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू और लॉक का ऑप्शन काम नहीं कर रहा होता। अगर मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो आप देखें ये क्रॉस यहाँ से रिमूव नहीं हो रहा और अगर मैं इस लॉक पे क्लिक कर रही हूँ तो ये लॉक यहाँ से ओपन नहीं हो रहा। हम इस ग्रिड को जस्ट हाइड या शो कर सकते हैं, चाहे उसे हम यहाँ से कर लें चाहे हम उसे व्यू मेन्यू में से यहाँ से डॉक्यूमेंट ग्रिड पे क्लिक करके इसको शो कर सकते हैं। और अगर मैं इस चेक को हटा देती हूँ तो ये हाइड हो जाएगा और यहाँ खुद ब खुद ये निशान आ जाएगा। इसे हम यहाँ से भी यूज कर सकते हैं और व्यू मेन्यू में से भी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।